Hello students, welcome to my YouTube video. In this video we will doing some MCQs related to introduction to trigonometry. So हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस कॉट ए माइनस कोसिकेंट ए इंटू 1 प्लस tan ए प्लस सिकेंट ए इज। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इन चार ऑप्शंस में से किसी एक को मार्क करना है। सो लेट्स स्टार्ट। 1 प्लस कॉट ए माइनस cosecant A into 1 प्लस tan, यहाँ पर भी A आएगा, एंगल सेम, एंगल शुड बी सेम, A प्लस सेकेंट A। इसे हमें सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखो दो ही चीज़ें हम कर सकते हैं। या तो हम फर्स्ट वाली ब्रैकेट को सेकेंड ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दें, या फिर इसे मल्टीप्लाई करके तो हमें क्लियर है कि हमारे पास क्या आएगा, बहुत ही लंबा चौड़ा सा एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारे पास। और क्या है, 3 टर्म्स इसमें है, 3 इसमें है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगा ना, कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा ना। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस में जब हमें सॉल्व करना होता है तो हम सारे को क्या कर देते हैं, साइन कोस में कन्वर्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं कि सभी में ऐसा करना होता है, बट कुछ क्वेश्चंस में जिनमें हमें समझ ना आएगी हमें क्या करना है, हमें ऐसा लगता हो कि काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा बन रहा है एक्सप्रेशन, तो उस केस में हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ साइन ए एंड कोस ए। ठीक है, अगर थीटा हो तो एंगल थीटा बोल लो, अगर ए है तो ए बोलेंगे हम, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 प्लस कॉट थीटा कॉट ए इन टर्म ऑफ साइन ए कॉस ए। हाउ वी कैन राइट, कॉस ए ओवर साइन ए, माइनस कोसिकेंट ए इन टर्म ऑफ साइन और कॉस, कैसे लिखा जाता है इसे, 1 ओवर साइन ए, राइट। ये आपको पता होना चाहिए। 1 प्लस tan थीटा, हाउ वी कैन राइट tan ए इन टर्म ऑफ साइन एंड कॉस, वी कैन राइट साइन ए ओवर कॉस ए, प्लस इसे 1 ओवर कॉस ए, राइट। तो हमने अभी ये लिख लिया है इन टर्म ऑफ साइन ए कॉस ए, लिख दिया हमने सारे को। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले इनका एलसीएम ले लो आप, ठीक है, हम इसका एलसीएम लेंगे। ओके, हमारे पास क्या आ रहा है, अब ऐसा करो सारे का एलसीएम हम एक बार में ले लें। तो ऐसा करो, ये 1 को ऐसे ही रहने दो, पहले हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। 1 प्लस इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, नीचे डिनोमिनेटर में साइन ए है, ये ऐसे ही आ जाएगा, और ऊपर जो है वो भी एज इट इज लिख लेंगे हम, साइन ए माइनस 1, बिकॉज डिनोमिनेटर में सेम है ना, तो इसलिए एलसीएम लेना और भी इजी हो गया। यहाँ पर 1 प्लस एज इट इज, इसका एलसीएम क्या आएगा, नीचे कॉस ए ऊपर साइन ए प्लस 1। सो ये हमारा सिंपल सा सॉल्यूशन आ गया। अब हम क्या करेंगे, यस अब हमें पूरे का ले लो अब एलसीएम, ठीक है, एक बार में भी ले सकते थे आप, मैंने 2 करके ले लिया। ओके, तो अभी देखो यहाँ हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो नीचे साइन ए, इस साइड क्या आ गया, साइन ए प्लस ये वाला एज इट इज कॉस ए माइनस 1। तो अभी यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1 ओवर कॉस ए। ओके, अब हमारे पास ये डिनोमिनेटर में देखो मल्टीप्लाई में है ना दोनों टर्म्स, साइन ए कॉस ए नीचे आ गया, ऊपर हमारे पास आ गया साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1, कॉस ए प्लस साइन ए प्लस 1। अभी आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसे और इससे इन दोनों को देखूं तो ये दोनों सेम ही है, साइन ए प्लस कॉस ए प्लस साइन ए सेम ही तो होता है, प्लस का कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। एंड यहाँ पर ये -1 है, ये +1 है, तो कौन सी आइडेंटिटी बन रही है न्यूमरेटर में, a माइनस बी ए प्लस बी, राइट। ये हमारे पास a है, ये b है, ये मेरे पास पूरा a है, ये b है, तो a माइनस बी a प्लस बी, वी कैन राइट इट एज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो राइट हियर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज साइन a प्लस कॉस ए होल स्क्वायर
माइनस 1 स्क्वायर, ये तो वैसे ही आ जाएगा, 1 स्क्वायर का तो 1 नहीं होता है ना। साइन ए कॉज ए, डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है, साइन ए इंटू कॉज ए। तो यहाँ पर अगर मैं इसमें आइडेंटिटी ओपन करेंगे ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए मेरे पास साइन ए है, बी मेरे पास कॉज ए, यहाँ पर -1 अपॉन साइन ए कॉज ए। अब यहाँ पर देखो इस पूरे को, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए हमारे पास क्या होता है 1, सो यहाँ पर वी विल राइट 1 प्लस 2 साइन ए कॉस ए, ये -1 ओवर साइन ए कॉस ए। तो ये -1 प्लस 1 कट गया, हमारे पास क्या बचा 2 साइन ए कॉस ए ओवर साइन ए कॉस ए। तो यहाँ पर साइन ए कॉस ए कट गया, तो मेरे पास क्या बचा, आंसर इज 2। सो ऑप्शन बी इज आवर आंसर। Similarly we will do second question. Second question is tan a over secant a minus 1 plus tan a over secant a plus 1 is equals to। इन 4 ऑप्शंस में से कोई एक इसका आंसर है, तो अब हम चेक करेंगे कौन सा आंसर है इसका। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट द एक्सप्रेशन tan a over secant a minus 1 plus tan a over secant a plus 1. Now see it carefully what we can do here। यहाँ पर नीचे देखो ये सेम है ना, बस बीच में कौन सा फर्क है, एक माइनस का एक प्लस का। तो अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो डायरेक्टली सिंप्लीफाई हो सकता है। हाउ, सी हियर, if I take LCM so we get secant a प्लस 1 इंटू tan ए, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, दोनों के डिनोमिनेटर में डिफरेंट है, तो प्लस इस साइड क्या आ जाएगा मेरे पास tan ए इंटू secant ए माइनस 1। तो ये मैंने एलसीएम लिया -1, नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास secant ए माइनस 1 इंटू secant ए प्लस 1। तो मैंने यहाँ पर इसे भी इन टर्म ऑफ साइन ए कॉज ए कन्वर्ट करके हम सॉल्व कर सकते थे, बट मैंने यहाँ पर डिनोमिनेटर को देखा तो यहाँ पर एलसीएम लेने से मेरे पास आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, वी हैव ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसे मैं इन टर्म ऑफ tan स्क्वायर ए लिख सकती हूँ। कैसे, लेट्स सी। यहाँ पर अब देखो ऊपर वाली साइड जो भी है ना, इसे हम इसमें हम पहले तो tan a को कॉमन लेंगे, टेक आउट tan a एज कॉमन न्यूमिनेटर में, राइट। तो बीच में क्या बचा मेरे पास secant a प्लस 1, यहाँ पर क्या बचा secant a प्लस 1, ये वाला प्लस, यहाँ पर क्या बचा secant a माइनस 1, एंड डिनोमिनेटर में a माइनस बी ए प्लस बी, we can write secant square a minus 1 square, a square minus b square, right। इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, बताओ कौन सी आइडेंटिटी है ये, और यहाँ पर लिख देते हैं हम, we know that 1 plus tan square a equals to secant square a, you know ना this identity। so now I have secant square a minus 1, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है ना, I have secant square a माइनस 1 दूसरी साइड जाकर माइनस का हो जाएगा ना, तो यहाँ पर tan square a, तो we can write secant square a minus 1 as tan square a, इसे मैं लिख सकती हूँ यहाँ पर tan a न्यूमिनेटर का एज इट इज आ जाएगा ना, जो कटता है उसे कैंसिल कर दो, ये माइनस का 1 ये प्लस का 1, मेरे पास यहाँ पर क्या बचा 2 टाइम्स secant a, 2 टाइम्स है ना secant a प्लस secant a, 2 secant a ओवर यहाँ पर क्या tan स्क्वायर a, तो ये एक tan a कट गया, तो मेरे पास क्या बचा 2 secant a ओवर tan a। तो ऐसा तो कुछ नहीं है इन ऑप्शंस में, ऐसा कुछ है ही नहीं, तो क्या करेंगे हम
convert it in term of sin A cos A. 2, we can write secant A as 1 over cos A, right? And we can write tan A as डिनोमिनेटर में है ना ये, tan को कैसे लिख सकते हैं हम, sin A ओवर cos A लिख सकते हैं ना, तो वो नीचे वाला cos A वो ऊपर चला जाएगा cos A, so cancel cos A with cos A, and we have 2 into 1 over sin A. We can write it as 1 over sin A equals to cosecant A. So what we have in answer, 2 into cosecant A. 2 into cosecant A. C is our answer. Let's do third question. Third question is cosecant A minus sin A into secant A minus cos A into tan A plus cot A is equals to, इन चारों में से कोई एक आंसर है इसका, 3 ब्रैकेट से इन मल्टीप्लाई, तो क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, so okay, now first of all we will rewrite this question, cosecant A minus sin A into secant A minus cos A into tan A plus cot A. ओके, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस सारे एक्सप्रेशन को इन टर्म ऑफ साइन ए कॉज ए कन्वर्ट करने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, राइट? अगर हम इसे एक एक को मल्टीप्लाई करने लगे तीनों ब्रैकेट्स को, तो सारा बोर्ड इसकी मल्टीप्लाई करते ही फिल हो जाएगा, राइट? मतलब बहुत लेंथी हो जाएगा, सो उससे अच्छा है कि हम सारे को क्या करें, इन टर्म ऑफ साइन ए कॉज ए लिख लें. ओके, राइट, वी कैन राइट cosecant A as 1 over sin A minus sin A as it is. Here we can write 1 over cos A minus cos A as it is. Okay, here sin A over cos A plus cos A over sin A. You should know that secant A equals to 1 over sin A, cosecant A equals to 1 over sin A, secant A 1 over cos A, and tan A sin over cos A, cot cos over sin, ये आपको पता होना चाहिए. ओके, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसे पहले विद इन ब्रैकेट्स ही सॉल्व करते हैं. टेक एलसीएम, इसका एलसीएम लेंगे, हमारे पास डिनोमिनेटर में साइन ए आएगा और ऊपर क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, राइट? यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, एंड हियर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए ओवर कॉस ए, यानी यहाँ पर नीचे कॉस ए इंटू साइन ए, ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, साइन ए, सॉरी साइन स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, डिनोमिनेटर में डिफरेंट डिफरेंट है, तो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, राइट? ये तो 1 ही आ गया हमारे पास. इसे क्या लिख सकते हैं हम, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कैसे लिख सकते हैं इसे हम, कॉस स्क्वायर ए. हाउ, वी नो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, सो वी हैव 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये साइन इस साइड आकर माइनस का हो गया, तो यहाँ क्या बचा, कॉस स्क्वायर ए, राइट? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऊपर कॉस स्क्वायर ए ओवर साइन ए. ओके, नाउ हियर यहीं से 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ क्या बचा, साइन स्क्वायर ए, राइट? सो वी कैन राइट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू, यहाँ पर हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए ओवर कॉस ए एज इट इज. यहाँ पर वी नो दैट साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 ओवर cos A sin A as it is. Now see carefully, ये सारी तीनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई में है, तो यू कैन कैंसिल आउट, जो भी टर्म्स कैंसिल हो रही हैं उसे कैंसिल कर दो. साइन ए कैंसिल विद दिस स्क्वायर, बिकॉज साइन ए स्क्वायर मतलब क्या होता है, साइन ए इंटू साइन ए, तो एक साइन कट गया, साइन ए कट गया ना इसके साथ, ये कॉज ए, एक कॉज ए के साथ कट गया, यहाँ पर एक ही कॉज ए रह गया. अब ये वाला कॉज ए, ये वाला कॉज ए, ये वाला साइन ए, ये वाला साइन ए, पूरा पूरा कट गया ना.
फॉर क्लैरिटी यू कैन राइट cos square a cos a into cos a। फॉर क्लैरिटी यू कैन राइट, ये स्टेप वैसे कंप्लीट है, यहां पर मेरे पास 1 बचा, आंसर हमारा 1 है। बट फॉर क्लैरिटी मैं यहां पर इसे थोड़ा और सा सिंप्लीफाई करने वाली हूं। cos square a we can write cos a into cos a, right, over sin a, ब्रैकेट क्लोज। सेकेंड ब्रैकेट में ऊपर क्या है मेरे पास न्यूमरेटर में, sin a into sin a, sin square a है ना, so that's why we can write sin a into sin a, नीचे cos a into यहाँ पर 1 over cos a into sin a। so now sin a cos a, yes, sin a cos a, तो 1 ही बचा अभी भी मेरे पास। ऐसे भी कर सकते हैं, बट कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें इसका नहीं मालूम होगा, तो उनके लिए मैंने इसे एक्सपैंड कर दिया। ओके, नाउ वी विल डूइंग फोर्थ क्वेश्चन। द क्वेश्चन है इफ a equals to a cos a and y equals to b sin a, then b square into x square plus a square into y square equals to, okay, first of all we will see this carefully। हमें वैल्यू किसकी चाहिए, स्क्वायर है ना, इसमें x स्क्वायर है y स्क्वायर है। सो यहां से हमें मालूम चलता है कि सबसे पहले हम इन दोनों का क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, राइट, x प्लस x equals to a cos a, now squaring on both side we get x square equals to a square cos square a, right। similarly here यहाँ नीचे लिख लेते हैं हम, यहाँ पर क्या है मेरे पास y equals to b sin a, now again squaring on both side we get y square equals to b square into sin square a। ये आ गया हमारे पास दो इक्वेशंस। अब हमें अकेला एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर थोड़ी ना चाहिए, इसके एक्स स्क्वायर के साथ क्या चाहिए, बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर के क्या साथ क्या चाहिए, ए स्क्वायर। सो मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड हियर, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय व्हाट, बी स्क्वायर, हियर मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय ए स्क्वायर। वाई स्क्वायर के साथ ए स्क्वायर चाहिए ना, तो ए स्क्वायर से ये पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पर बी स्क्वायर के साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज वी नीड एक्स स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, राइट। हम ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यू नो ना, आपको मालूम है ना, यहाँ पर इक्वल्स टू का साइन है, मैं इस साइड भी मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इस साइड भी मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो वो कैंसिल होकर अगेन यही वाली इक्वेशन बन जाएगी ना। सो वी कैन राइट, वी कैन मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स, ओके। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, b square x square equals to here also b square a square cos square a, and here multiply a square y square equals to here also b square a square into sin square a। so इन दोनों equations को, let this is equation number 1 and this is 2, add these both इक्वेशंस। y यहाँ पर क्या है, ऐड हो रहा है ना, ये दोनों ऐड हो रही है ना, we will add 1 and 2, you get b square x square plus a square y square equals to right hand sides also added, b square a square take common, b square a square दो बार आ रहा है ना, तो इसे कॉमन ले लो आप। यहाँ पर क्या बचा, cos square a plus sin square a, and we know that cos square a plus sin square a equals to 1, so this is get 1। so हमारे पास क्या बचा, b square x square plus a square y square equals to b square a square। so यहाँ पर ऐसा कौन सा है, this one, you know ना, b square a square equals to a square b square। मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, कम्यूटेटिव लॉ यही होता है ना, a इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। सो मल्टीप्लिकेशन में ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है, तो बी स्क्वायर ए
मतलब a स्क्वायर b स्क्वायर ही है, तो a इज आवर आंसर। गॉट इट?